अस्सलाम वालेकुम। पिवट टेबल के सीरीज के लेक्चर में हम डिजाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डेटा सेट है मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इससे पिवट टेबल बनाता हूँ और ये रहा पिवट टेबल। इसमें कुछ फील्ड्स में डालता हूँ मैं, प्रोडक्ट, कंडीशन इसका, और कौन सी रीजन से कितने क्वांटिटी सेल हुआ है। ये मैंने पिवट टेबल बना दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ है। ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है आपको, साथ में ये सारे जो फील्ड्स है ये भी सब मैंने सिखाए हैं। इस लेक्चर में आपके पास हम इस जगह को कवर करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये डिजाइनिंग सिखाऊंगा, पिवट टेबल एनालाइज पे अलग लेक्चर करेंगे। तो हम आते हैं डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग पे बिल्कुल लेआउट ऑप्शन के अंदर, लेआउट इसका जो स्टाइल या डिजाइन होता है इसकी लेआउट कहते हैं कि किस तरह मतलब ये चीज पढ़ाए। सब टोटल के अंदर सब टोटल शो हो जाए कि नहीं। सबसे पहले सब टोटल हमारे पास जो है वो ये है, ये हमारे पास सब टोटल्स है। इसके अंदर ये सब टोटल है, ये एरिया जो है ये सब टोटल है, ये सब टोटल है, ये ग्रांड टोटल है सबका, ये ग्रांड टोटल है सबका, और ये भी ग्रांड टोटल है। ये दरमियान में मिडल के लिए ये सब टोटल, ये सब टोटल, ये सब टोटल। तो ये डू नॉट शो नहीं होगा। शो एट द बॉटम, नीचे ये शो हो जाए। ये देखो लैपटॉप के बॉटम पे अब ये शो हो रहा है। आप इसको कहते हो कि शो एट द टॉप। अब ये टॉप पे इसका शो हो रहा है, टॉप पे बेहतर लग रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये जो है इंक्लूड फिल्टर आइटम्स एंड टोटल्स, इसमें ये होता है कि मोस्टली हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप टोटल में से हट जाए, तब लैपटॉप का टोटल इसमें फिर भी ये नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन उसके लिए यूज होता है। आप इसको देख लें, मेरे साथ ये ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन काम इसका यही है कि अब देखो यहाँ पे 483 टोटल आ रहा है ग्रांड टोटल, लेकिन दरअसल है ये कितना। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये है 771। तो मैं चाहता हूं कि जिसको मैंने फिल्टर किया है वो तो नजर ना आए, लेकिन इसका जो टोटल नीचे है उसमें टोटल पूरा का पूरा आ जाए। इसका ये काम है, इंक्लूड फिल्टर आइटम एंड टोटल्स, टोटल में इसका वो आ जाए। तो ये काम है इसका। बकाया आप इसको देख ले, कहीं से मेरे साथ ओपन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद जो आ रहा है वो है, मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल ये होता है पूरा सब टोटल का जो टोटल होता है, या मतलब लास्ट जो फाइनल टोटल होता है उसको हम ग्रांड टोटल कहते हैं। तो ग्रांड टोटल में जो हमारे पास है वो ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम दोनों के लिए, कॉलम रोज के लिए भी, रोज के लिए ये ग्रांड टोटल है, कॉलम के लिए ये नीचे है। तो दोनों खत्म हो गए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ कॉलम के लिए आ जाए, कॉलम के लिए नीचे आ जाएगा। तो कॉलम के लिए आ गए, और दोनों के साथ क्यों आ गए, 1 मिनट। अच्छा, दोनों के साथ दोबारा आ गए, दोनों से खत्म, दोनों के लिए वापस आ गए। इसमें जो है सिर्फ रोज के लिए, रोज के लिए फिर हमारे पास जो बनता है ये इधर आ जाएगा। तो सिर्फ ये रोज करे गया, कॉलम का नीचे खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कॉलम का आ जाए, तो नीचे सिर्फ कॉलम का आ जाए, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, तो ये कॉलम के लिए आ गया, और इससे सब दोबारा आ गया। रिपोर्ट लेआउट जो है, रिपोर्ट लेआउट क्या करता है, ये स्टाइल कॉम्पैक्ट व्यू में ऑलरेडी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ आउटलाइन व्यू, तो देखो यहाँ पे लैपटॉप भी है और इसके अंदर कंडीशन भी दोनों साथ साथ में बने हैं। एक कॉलम के अंदर तो दोनों नहीं हो सकते, वैसे ये तो अलग अलग है, प्रोडक्ट अलग है और कंडीशन अलग है। तो आप चाहते हो कि नहीं, ये ग्रुपिंग की जगह अपना अपना कॉलम इसका बन जाए। ये मोस्टली हम टेबल में जिस तरह फादर नेम, अपना नेम जो होता है, जेंडर वगैरह होता है, तभी यूज करते हैं। तो आउटलाइन फॉर्म मैंने कर दिया, ये स्टाइल इसके लिए आप अलग बन गया, इसलिए अलग बन गया। इसके लिए टेबुलर फॉर्म ये स्टाइल है। तो आई होप ये सब समझ आ गया आपको, ये अपना स्टाइल इसका। रिपीट ऑल, ये देखो लैपटॉप के लिए खाली जगह छोड़ पड़ा है यहाँ पे नीचे, तो मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप नीचे रिपीट हो जाए। तो सब जगह पे अपना लैपटॉप, इसके नीचे अपना मोबाइल रिपीटेशन हो रहा है। या आप चाहते हो कि रिपीट ना हो तो रिपीटेशन आप खत्म कर सकते हैं। ब्लैंक रो, हर एक ग्रुप के नीचे मैं चाहता हूँ कि मतलब एक ब्लैंक रो हो, जिससे अभी हमारे पास कुछ ग्रुपिंग है, इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक रो, तो हर एक के नीचे हमारे साथ ब्लैंक रो आ रहा है। तो ये अगर आप खत्म करना चाहते हो या लेके आना चाहते हो तो यहाँ ब्लैंक रो से लेके आ सकते हो। रिमूव ब्लैंक रो, रिमूव कर दिया इसको।
तो आई होप ये खत्म हो गया, लेआउट ग्रुप क्लोज हो गया। नेक्स्ट है इसमें पिवटेबल स्टाइल ऑप्शंस। पिवटेबल के स्टाइल्स के जो ऑप्शंस है इसके डिजाइन के, रो हेडर हो या ना हो। देखो यहाँ पे इस पे स्टाइल आ रहा है हमारे पास, तो ये हो या ना हो, स्टाइल नजर आ रहा है आपको। कॉलम हेडिंग हो गया या नहीं, ये टॉप पे जो हेडिंग नजर आ रहा है आपको। बेंडेड रो, हर एक रो में मतलब एक पट्टी जैसा बनेगा, देखो अपने पट्टी, ये बेंडेड रो बन गया। बेंडेड कॉलम, अलग अलग इसको बेंड हो गया, या सबका भी कर सकते हो, इससे स्टाइल बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे कौन सा यूज करना है आपने। इसके अंदर ये हमारा जो ये ग्रुप था ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा पिवटेबल स्टाइल्स। ये इसका स्टाइल है, जिस तरह इसका ये स्टाइल है, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसका कोई और स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप इसका ये स्टाइल देख सकते हो, काफी सारे स्टाइल यहाँ पे पड़े हैं, सब आप यूज कर सकते हैं। अपना स्टाइल भी बना सकते हैं यहाँ से, पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया आपको। यहाँ से पिवटेबल का अपना स्टाइल अगर बनाना है तो वो भी बना सकते हो। तो ये यहाँ पे भी मैंने पढ़ा है, यहाँ से भी आप देख सकते हो यहाँ पे पिवटेबल स्टाइल। और यहाँ पे भी देखो, मैं एक बनाता हूँ सिंपल सा। तो इसका काम ये है कि मैं चाहता हूँ कि होल टेबल का बैकग्राउंड कहता हूँ कि ये स्टाइल पे हो, ये होल टेबल के लिए बैकग्राउंड हो गया। रिपोर्ट फिल्टर के लिए अलग होना चाहिए, मैं फर्स्ट कॉलम स्टेप के लिए एक्सचेंज करता हूँ रेड। मैं वैसे जनरली कर लेता हूँ, आप बगैर फिर अपने मर्जी से। अच्छा सा देखो, ये स्टेप हो गया कॉलम के लिए। फर्स्ट रो स्टेप के लिए आप ये कर सकते हो, ये कर दिया मैंने, ये रो के लिए हो गया। तो इस तरह हेडर रो के लिए आप कोई बना सकते हो, डार्क ब्लू में करता हूँ। तो आई होप ये सब टोटल रो के लिए, सब टोटल रो फर्स्ट, ये देखो सब टोटल रो का ये है। इसका मैं चाहता हूँ कि ये कलर हो और इसके अंदर लिखाई व्हाइट कलर में हो, बोल्ड भी हो। तो ये हेडिंग वगैरह ग्राउंड टोटल के लिए भी कर सकते हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड टोटल के लिए हमारे पास आ जाए ये वाला। तो मैं जैसे उस पे अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसका ये मतलब है कि ये स्टाइल जो है जब भी मैं पिवटेबल बनाऊंगा तो इस स्टाइल के बेस पे बनेगा। तो मैं ये नहीं बनाना चाहता हूँ, वैसे मैंने रैंडम बना दिया। अब बना नहीं है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे टॉप का ये हमारे पास बन गया। इसमें कॉलम स्टेप लेके आता हूँ, देखो मैंने रेड कॉलम स्टेप बनाया था, इसमें वो लेके आ सकते हो। रो हेडर, कॉलम हेडर, ये स्टाइल मैंने बनाया था। तो आई होप स्टाइल बनाने का तरीका आपको आ गया है, और क्लियर भी कर सकते हैं पिवटेबल। इससे स्टाइल जितने भी थे वो क्लियर हो गए, ठीक है, सिंपल सा हो गया, कोई डिजाइन इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल हो गया है इसमें। तो इसके साथ ये हमारा था डिजाइन टेब फॉर पिवटेबल, और इसमें हमने एवरीथिंग कवर कर दिया है, कोई चीज भी इसमें नहीं रहा है। बस ये चीजें थोड़ा खुद आप चेक कर ले, काम मैंने इसका बता दिया आपको, और मेरे साथ तो नहीं हो रहा था। आई होप नेक्स्ट लेक्चर हमारा पिवटेबल एनालाइज पे होगा, और इसमें में भी 2-3 लेक्चर्स बन जाएंगे हमारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।